नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। ये जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और इसका जो पोस्ट कोड था वो था 692। इसमें जो है एग्जाम पैटर्न जो रहता है वो इसमें टोटल जो है वो 170 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 170 क्वेश्चन है इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आधे मार्क्स का रहता है। तो टोटल अंक जो है वो हो गए 85। और आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो समय दिया जाता है वो है 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है क्या है समय दिया जाएगा आपको, 2 घंटे। और सारे क्वेश्चन जो क्या है वो अनिवार्य है, कोई भी ढील जो है नहीं दी जाती। बाकी ये जो है यहाँ पे थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे रखी है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जो है ये खुद देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बाकी जो क्या है आप जो है इसको वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, साथ ही साथ इसका आंसर भी बताऊँगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो है 457 के निकटस्थ संख्या कौन सी है जो 11 से विभाज्य है। तो फर्स्ट का जो आंसर था वो था ए। सेकंड जो था क्वेश्चन वो है 69/92 का सरलतम रूप क्या है। 2 का जो है वो आना था बी, 3/4। नेक्स्ट था यहाँ पे जो क्या है थर्ड क्वेश्चन जो था इसका जो आंसर आना था वो आना था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 वर्ष बड़ा है बी से जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी सी की आयु का कुल 27 वर्ष है तो बी कितने साल का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो है डी। मैं ये आपको ऑप्शनल आंसर बता रहा हूँ, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो डी है। हम थोड़ा यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि 170 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है राम और शाम साथ में मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है। शाम अकेले उस कार्य को जो है वो करने में जो है वो कितना समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर जो है वो होगा सी, 24 डेज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो था एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ में 24 सेकंड में दौड़ता है, उसकी चाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका आंसर आना था डी, 30 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट है 100 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में रखे जा सकने वाले बांस की बड़ी से बड़ी साइज क्या है। 8 का जो है वो होगा बी, 14.14 मीटर। नेक्स्ट है जनवरी 1 2007 को सोमवार था, जनवरी 1 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो होगा बी, मंगलवार आएगा। नेक्स्ट है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है। तो 10 का जो है वो होगा सी, 44। घड़ी की सुइयां जो है वो सीधी होगी, 44 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 100 मीटर दौड़ सकता है, ए 100 मीटर दौड़ सकता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में, और ए ने बी को पराजित किया, कितने मीटर से किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो था वो था बी, 10 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो था वो था ए, 33। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो होगा सी, 116 जो है यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट जो क्या है पद है, नेक्स्ट श्रृंखला यहाँ पे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाता तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से 14वें अक्षर होगा, बाएं से 14वां अक्षर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो था वो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो होगा सी, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी होगा 3। अक्षरों को क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्दों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं। तो ये जो है वो है 3। नेक्स्ट है कौन सा शेष से भिन्न है, कौन सा शेष से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 16 था, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रकार नंगा संबंधित है वस्त्र से उसी प्रकार प्यासा किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो होगा बी, पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो था ये यहाँ पे कोड दे रखे, बॉक्सर इज रिटर्न एज AQWGQ, देन विजिट इन द सेम कोड इज रिटर्न, या किसी कोड को बॉक्सर को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कोड में विजिट को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो था उसका आंसर आएगा सी,
KRKS जो है किसको लिखा जाएगा, विजिट को लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन है, तो इसी वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है खाली आंसर आपको जो है बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो आंसर होगा A10। क्वेश्चन नंबर 20, Q की माता P की बहन है और M की पुत्री है, S पुत्री है P की और T की बहन है, M का T के साथ जो है और क्या संबंध है। 20 का आंसर जो है वो होगा D, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश सेशन है। सबसे पहले चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपने और द फॉर गिवन अल्टरनेटिव ABCD। तो नेक्स्ट 21 का जो आंसर होगा वो होगा B, ये जो है एकोमोडेशन की जो है सही स्पेलिंग है। 22 का जो है वो होगा D, टुमोरो, सॉरी हाँ ये टुमोरो। 22 का जो है 22 का D है, अनफॉरगेटेबल, सॉरी अनफॉरगेटेबल। 23 का जो है वो होगा B, टुमोरो, ये जो है सही है। 24 जो है वो होगा C, मेंटेनेंस। नेक्स्ट है 25 का जो है वो था C, डिफेंस। ये जो है आपको जो करेक्ट स्पेलिंग इसकी बतानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 से 30, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड आउट ऑफ द फ्रॉम अल्टरनेटिव ABCD, यानी कि मतलब आपने जो क्या है ऑपोजिट वर्ड बताने थे, जैसे क्लासियल। 26 का जो आंसर है वो होगा B, अर्थली। नेक्स्ट है 27 का जो था वो था B, फेमस। नेक्स्ट है 28 का जो है वो था A, क्यूटियस। 29 जो है 29 का जो है वो होगा B, कैपेटेटिव का रिपल। नेक्स्ट है 30 का जो आंसर जो था वो था C, कैंडिड। नेक्स्ट है जो है वो 31 to 35, चूज द एप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ फोर गिवन अल्टरनेटिव ABCD, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो है अपने प्रीपोजिशन का जो है वो चुनाव करना था, सिलेक्ट करना था कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए 31 का जो आंसर था वो था C, 8 और अपॉन आएगा इसमें, इंस्टेड ऑफरिंग 8 अपॉन द थीप द पुलिस फायर्ड 8 पुलिस फायर्ड अपॉन द मूव। नेक्स्ट 32 का जो है वो होगा C, यहाँ पे जो है ऑफ और विद आएगा, पहले जो है ऑफ आएगा और यहाँ पे जो क्या है वो विद आने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ही हैज अप्लाइड द प्रिंसिपल द पोस्ट ऑफ टीचर। तो इस पे जो है 33 में जो है वो आना था B, टू अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ही इज वेरी स्लो पर्सन बूथ स्पीच एंड डैश डैश हैज बिजनेस। 34 का जो है वो होगा C, ऑफ और 8 आना था यहाँ पे। 35 में जो है वो आना था D, विद और 8, यहाँ पे जो है विद आएगा। शी वाज डिसगस्टिंग विद द इंटीरियर डिस करेक्टर एज वेल एज 8 द डेकोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 to 40, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडम्स। आइडम्स दे रखे थे यहाँ पे, तो देखिए टू सर्व आउट 36 का जो है वो होना था B, 37 का जो है वो होना था C, इरेगुलरी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरी बाय फिट्स एंड स्टार्ट टेकिंग टू हार्ट। 38 क्वेश्चन जो है उसका जो है एक होना था A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टू कट समवन शॉर्ट। 39 का जो है वो होगा C, टू इंटरप्ट समवन। 40 जो था
उसका आना था डी, ए प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन। क्वेश्चन था ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ए प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 to 45, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ द गिव अल्टरनेटिव। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन आर कीप्ड, जहाँ पे जो क्या है जहाज को जो है रखा जाता है। 41 का जो है वो होगा बी, हैंगर। 41 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट 42, ए वेरी फेमस पर्सन, इसको क्या बोलते हैं। 42 का जो है वो होगा सी। 42 का क्या होगा, सी होगा, ल्यूमिनरी। 42 का सी। 43 का जो है इसका भी जो है वो सी है। डेट विदाउट हैविंग मेड ए वैलिड वेल, इंटेस्टेड। नेक्स्ट 44 का जो है वो होगा सी। 45 जो है वो इसका होगा ए, बैम। ए वोमैन हु यूजर हर चर्म टू एक्सप्लॉइट मैन, उसको बोलेंगे बैम। नेक्स्ट है 46 का जो है वो होगा डी, पीसी राणा। क्वेश्चन क्या था, हिमाचल प्रदेश का प्रथम सूचना आयुक्त कौन था, वो था सूचना आयुक्त। 46 का जो है वो है डी। नेक्स्ट है शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था। 47 का जो है वो होगा ए, 1955। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी। 48 का जो है वो होगा डी, जेसी शाह। 49 जो है चंद्रा और भागा घाटी में नववर्ष उत्सव कहलाता है, क्या कहलाता है। 49 का जो था वो था बी, हल्दा। नेक्स्ट है हिमाचल में कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो होगा डी, मंडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हुर्थ फोर्ट हिमाचल में किस जिले में स्थित है। 51 का जो है वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था और भाषण दिया था। 52 का जो है वो होगा बी, 1939। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी। 53 का जो है वो होगा बी, सुमन रावत। 54 जो है चंबा काश्तकारी का रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी। 54 का जो है वो है डी, कमला देवी चोटापाध्याय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ था। 55 का आंसर है सी, 8वीं में। नेक्स्ट मंडी की शिवरात्रि मेला किसने जो है प्रारंभ किया था। 56 का जो है वो है डी, अजबर सेन ने। 57 जो है उसका आंसर है बी, आर्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे, ये आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट है यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था। यूएस क्लब। 58 का जो है वो आंसर होगा डी, सर जर्मिहा ब्रांड। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, ये है जयवंत राम, डी। नेक्स्ट है जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशेयर राज्य का शासक कौन था। तो 60 का जो है वो होगा ए, शमशेर सिंह। नेक्स्ट है बागल राज्य की स्थापना किसने की। 61 का जो है वो है डी, अजय डे। बागल राज्य की स्थापना किसने की, अजय डे ने। नेक्स्ट सुंदर नगर शहर का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो है सुंदर नगर शहर का। 62 का जो है वो होगा डी, बोरद। नेक्स्ट है कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो कौन था। 63 का जो है वो है ए, महेश्वर सिंह। नेक्स्ट है 64 किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों को आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया। 64 का जो है वो होगा ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट वन इज 75, कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता।
65 का आंसर जो है वो होगा ए। 66 जो है उसका है डी। 67 जो है उसका है ए। नाको झील जो है किन्नौर में है। नेक्स्ट है सतलुज नदी पर शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है। 68 का जो है वो होगा डी बड़हल। नेक्स्ट है 69 का जो है वो होगा सी शिगरी। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है। शिगरी नाम से जाना जाता है। 70 जो है निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है। 70 का जो है वो होगा डी मनाली। नेक्स्ट है मनाली जो है वो किस में आता है, धौलाधार में आता है ये। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम कस्बा कौन सा है। 71 का जो है वो होगा बी लोथल। नेक्स्ट है महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था, कौन सा था। 72 का जो है वो है बी निग्रंथ। नेक्स्ट 73 इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट जो है वो कौन था। तो 73 का जो है वो होगा ए। नेक्स्ट है 74 का जो है वो होगा डी प्राचीन भारत में सबसे बड़ी शहरी केंद्र कौन सा था। पटलिपुत्र था। नेक्स्ट है 75 इसका भी जो है वो डी होगा। सभी प्रकार के विदेशों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है। सभी प्रकार के विदेशों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है, वो है यौवन। नेक्स्ट है 76 नवनिकतम संबंधित था, किससे संबंधित था। 76 का जो है डी है। नेक्स्ट निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। तो 77 का जो है वो होगा बी हर्ष। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश जो है वो कौन सा था। आंसर है गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट जो था वो था खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था। ये जो है 79 का जो है वो होगा डी। 79 का जो है वो डी होगा, यशोब बर्मन ने। नेक्स्ट है 80 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। ये जो थे वो था 80 का जो है वो होगा बी चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। तो 81 का जो है वो होगा डी बेलोल लोदी। 82 जो है 82 का जो है वो होगा डी मालदीव। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते हैं, मालदीव में। नेक्स्ट है 83 निम्न में विजयनगर के प्रथम शासक वंश था, कौन सा था। 83 का जो है वो होगा ए संगम वंश। निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है, किसका है। 84 का जो है वो होगा डी जहांगीर का। नेक्स्ट है शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था। 85 का जो है वो होगा बी कर्नाटक। नेक्स्ट है 86 भारत के ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला शासक था, कौन था। 86 का जो है वो होगा बी हैदर अली। नेक्स्ट किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। 87 का जो है वो होगा डी बहादुर खान। नेक्स्ट है 88 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था। ये जो है 88 का जो है वो होगा डी WC बनर्जी प्रथम राष्ट्रवादी नेता। नेक्स्ट है गांधी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे, कितने थे। 89 का जो है वो होगा ए 78। नेक्स्ट है 90 का जो है वो होगा सी नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के कितने अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी, वो छोड़ी नागपुर अधिवेशन के तहत। 91 का जो है वो होगा ए ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, वो आग्नेय चट्टान का प्रकार है। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक हरित गैस है, ग्रीन हाउस गैस पूछी गई थी। 92 का जो है वो है बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट 93 का जो है वो होगा सी
उष्णकटिबंधों पर सबसे अधिक जो क्या है वो लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है कच्છી क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है कच्ची क्षेत्रों में। 94 का जो है वो होगा ए बोग मृदा। 95 जो है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, उष्णकटिबंधीय। 95 का जो है वो होगा ए संबाना। नेक्स्ट है 96 हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। 96 का जो है वो होगा ए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। दक्षिणी एशिया का मुख्य खाद्य फसल क्या है। 97 का जो है वो होगा बी चावल। नेक्स्ट है 98 हिमालय की रानी है। हिमालय की रानी जो क्या है 98 का जो है वो है बी कंचनजंगा। नेक्स्ट है 99 बराक नदी निकलती है, किससे निकलती है। 99 का जो है वो होगा बी माउंट जपो से। नेक्स्ट है 100 निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृति इकाइयों को धारण करता है। ऐसा जो है कौन सा राज्य है जो 4 भू आकृतियां को जो है वह धारण करता है। 100 का जो है वो होगा सी महाराष्ट्र। वहाँ पे पर्वत पठार जो भी है मैदान तट जो है सारे है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणीय है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो है वो होगा सी गुजरात है। नेक्स्ट है 102 निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो है वो होगा डी थियन बांध। नेक्स्ट है 103 का आंसर जो है वो होगा सी कोलाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है, वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट जो है वो है विवाह की औसत आयु उच्चतम है ईसाइयों की। नेक्स्ट है 105 किस राज्य में पुरुष साक्षरता, ये भी जो क्या है ए होगा। 106 भोटिया जनजाति के चरवाहे कहलाता है, ये कहलाता है अंडवाल। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से, इसका भी जो क्या है ए होगा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये जो है 108 का जो आंसर होगा वो है ए चीनी। नेक्स्ट 109 का भी जो क्या है वो होगा ए। भारत में किस देश में लोग अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है आयरन ओर का, वो करता है जापान को। भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है, तो किसके निर्यात में अग्रणी है। 110 का जो है वो होगा डी माइका जो क्या है भारत में सबसे अधिक होता है और उसका जो निर्यात में सबसे अधिक होता है। 111 जो है वो है गुरुत्वाकर्षण में सर्वाधिक नियम का श्रेय किसको जाता है, सार्वत्रिक नियम का श्रेय जो है वो किसको जाता है। नेक्स्ट 111 का जो है वो होगा सी न्यूटन को। नेक्स्ट है मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें गति होती है, उष्मागति गतिज स्थिति ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। 112 का जो क्या होगा वो होगा सी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है 113 का आंसर जो है वो होगा बी पृष्ठीय तनाव। तरल बूंद और बुलबुले इस प्रक्रिया के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, उनकी आकृति गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट है 114 शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। 114 का जो है वो होगा सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। 115 का जो है वो होगा डी सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में फिलामेंट मान्यतः किसका बना होता है, ये होता है टंगस्टन का यानी कि सी। नेक्स्ट 117 भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है। 117 का जो है वो होगा ए ध्रुव। नेक्स्ट है 118 व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाया जाता है। 118 का जो है वो होगा ए एथिलीन से, पॉलीथीन जो बनते हैं किससे बनते हैं, एथिलीन से। नेक्स्ट है रिफायामसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है। 119 का जो है वो होगा सी कैंसर के। नेक्स्ट है मदिरा शराब में होता है, क्या होता है। 120 का जो होगा वो होगा बी एथेनॉल। नेक्स्ट है 121 फ्यूमजलिन है एक, क्या है। 121 का जो है वो होगा बी प्रतिजैविक। 122 का जो है वो होगा बी एनफ्लीज द्वारा, मलेरिया परजीवी संचारित होता है एनफ्लीज द्वारा। 123 का जो है वो होगा बी उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट फल, क्या है वो है चेस्टनट। नेक्स्ट है किसके निर्माण के लिए टेनिन प्रयोग किया जाता है। टेनिन जो है 124 का जो है वो होगा
सी 124 का जो है सी होगा। स्याही के निर्माण के लिए टेनिन का प्रयोग किया जाता है। मक्खन इसका उत्तम स्रोत है। मक्खन का कौन सी विटामिन जो है उससे मिलती है? 125 का जो है वो है ए, विटामिन ए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 126 का जो है वो होगा बी, विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट है 127 का जो आंसर है वो होगा डी। निम्न में से कौन सा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है 128 का जो है संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? 128 का जो है वो होगा ए, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट है 129, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट वन इज 130, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? 130 का जो है वो होगा डी, संसद के किसी भी सदन में। 131 जो है निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? कौन सा चुनता है? ये जो है 131 का जो है वो होगा बी, सिक्किम। नेक्स्ट वन इज 132, विधेयक में निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा से ही प्राप्त किया जा सकता है? 132 का जो है वो होगा सी, धन विधेयक। नेक्स्ट है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 139 का जो है वो होगा डी, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं भाई? 140 का जो है वो होगा सी, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 141, निष्पन्द स्फीति है। निष्पन्द स्टैगफ्लेशन इज क्या है? 141 का जो है वो है सी, मंदी के साथ स्फीति। नेक्स्ट महंगी मुद्रा निधि का अर्थ क्या है? 142 का जो है वो होगा डी, उच्च ब्याज दर। नेक्स्ट 143 का जो है वो होगा डी, वेतन न्यायालय। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा है? वेतन न्यायालय। नेक्स्ट है 144 का जो आंसर है वो होगा ए, 1986। 145, भारत में सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? 145 का जो है वो होगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? 146 का जो है वो होगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट है 147, इसका आंसर जो है वो होगा डी, INC। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में ई गवर्नेंस विकास सूचांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? ई गवर्नेंस 148 का जो है वो होगा सी, 96। नेक्स्ट है 149, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने प्रभार लिया है? 149 का जो है वो होगा सी, एस रमेश। नेक्स्ट है 150, किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 में कबड्डी मास्टर्स दुबई टाइटल जीता? 150 का जो है वो होगा ए, अजय ठाकुर। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेट को हाल ही में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? 151 का जो है वो होगा ए, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है 152, उसका जो है वो होगा बी, ब्लॉकचेन। 153 का जो आंसर है वो होगा डी, दिल्ली। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव बेहदिनखलम 2018 किस राज्य में मनाया जाता है? 154 क्वेश्चन नंबर है, आंसर होगा डी, मेघालय में। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा लोग पुरुष प्रतिशुद्धता पूर्ण करने वाला प्रथम सेवारत भारतीय सेना अधिकारी बना है? 155 का जो है वो था सी, विक्रम डोगरा। नेक्स्ट है 156 का जो आंसर है वो होगा ए, BSNL। कौन सी टेलीकॉम कंपनी भारत में इंटरनेट टेलीफोन सर्विस प्रारंभ करने वाली भारत की प्रथम मोबाइल ऑपरेटर बनी? ये थी BSNL। नेक्स्ट कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इंडोनेशिया के सेबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम युद्धपोत बना है? 156
167 का जो है वो होगा बी, INS सुमित्रा। नेक्स्ट 158, किस शहर में हाल ही में प्रथम नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई? 158 का जो है वो होगा ए, काठमांडू। 159, करमन कोर थांडी किस खेल से संबंधित है? 159 का जो है वो होगा ए, टेनिस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम इन फॉर टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हाल ही में किस शहर ने जो क्या है वो प्रारंभ किया था? 160 का जो है वो होगा डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट वन इज, इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना, अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना, अंगूठा मानना। आंसर होगा ए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु और शोभित। 162 का जो है वो होगा ए। नेक्स्ट, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए वो सही शब्द क्या है? अनन्यास, अनोखा, अविशिष्ट, अलौकिक। 163 का जो है वो होगा सी, अविशिष्ट। नेक्स्ट है, बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है? बाल्टी में। 164 का जो है वो होगा डी, अधिकरण। नेक्स्ट, आई का प्रत्यय है आई। 165 का जो है वो होगा ए, लिखा। नेक्स्ट है, द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है। 166 का जो है वो होगा ए। 167, ओ वर्ण का उच्चारण है ओ का उच्चारण स्थान क्या है? 167 का जो है ओ का जो है वो कंठोष्ठ। सर्वथा भिन्न शब्द है। सर्वथा भिन्न 168 का जो है वो होगा ए, चुपचाप। हाल ही का उपसर्ग है। 169 का जो है वो होगा ए। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द दे रखा है, आह्वान का जो है वो होगा बी, विसर्जन। तो इस तरह से जो क्या टोटल 170 क्वेश्चन थे। ये जो है इसकी ऑफिशियल आंसर की है। आप जो क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।